सुप्रीम कोर्ट में एक संघी की सारी चालाकी जो है वो उस वक्त धरी की धरी रह गई जब उसने आरटीआई के बहाने सुप्रीम कोर्ट के जजों को कॉलेजियम विवाद पर घेरने की कोशिश की, जहां उसने आरटीआई लगाई कि तमाम जानकारी जो है वो साझा की जाए कॉलेजियम पर। कितने जजों की नियुक्ति हुई है, कितनों की नहीं हुई है, वो तमाम डाटा जो है वो जनता के सामने रखा जाए। और जब ये मामला आरटीआई के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उस संघी की सारी अकड़ निकालते हुए उस याचिका को ही उसके मुंह पर दे मारा और उसे खारिज कर दिया है। कॉलेजियम विवाद पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच जबरदस्त तरीके से तनातनी देखने को मिल रही है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि आखिरकार ये कॉलेजियम विवाद क्या है। आपको कॉलेजियम विवाद को अगर छोटे से संक्षेप में समझाने की कोशिश करूं तो सुप्रीम कोर्ट में अपने पसंदीदा जज को बैठा करके केंद्र सरकार जो है अपने अनुकूल सारे फैसलों को ढालना चाहती है। अब आप ये कह रहे होंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हो ही रहा है। पर सारे के सारे जज की अगर रिपोर्टों को देखा जाए तो जब सरकार ये चाहती है कि नए जजों को मौका मिलना चाहिए, यानी कि उनके पसंदीदा जजों को सीजीआई बनना चाहिए, तो कॉलेजियम के बहाने जब कोई जज रिटायर हो रहा होता है तो वो नए जज के नाम को प्रेफर कर देता है, जिसमें यह बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा कि जजों में आपसी गुटबाजी चल रही है, वो लोग राजनीति कर रहे हैं। जज जाते जाते एक नए जज का नाम देश की जनता के सामने रख देते हैं और उसी के चलते वो सीजीआई बनते हैं। पर अगर इस चीज को, कॉलेजियम सिस्टम को केंद्र सरकार खत्म करेगी तो नए जजों को अपने मन पसंदीदा मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनाना चाहती है, जिसके लिए तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज अड़े हुए हैं और केंद्र सरकार को आंख में आंख डाल करके ये बता रहे हैं कि साहब, अगर कॉलेजियम विवाद पर आप बहस कर रहे हैं तो आपने चुनाव आयोग की नियुक्तियों में किस तरीके से हेराफेरी की है उसके बारे में बताएं। और जब पूरी तरीके से गिरबान पकड़ने का काम सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया तो अब केंद्र सरकार उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब किताब बनाती हुई कॉलेजियम विवाद पर नजर आ रही है। और कैसे संघी मानसिकता से जुड़े हुए व्यक्ति की जमकर क्लास सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के तहत कॉलेजियम बैठक पर विवरण का खुलासा करने की मांग करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। याचिका में सूचना के अधिकारी अधिनियम के तहत 12 दिसंबर 2018 को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक का विवरण मांगा गया था। याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा कि कॉलेजियम बैठक की चर्चा को जनता के सामने लाया नहीं जा सकता है। सिर्फ कॉलेजियम के अंतिम निर्णय को वेबसाइट पर अपलोड करने की आवश्यकता है। अदालत ने साफ तौर पर यह कहा कि केवल अंतिम प्रस्ताव को ही निर्णय माना जा सकता है और जिस पर भी चर्चा की जाती है वे खासकर आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक डोमेन में नहीं होना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की थी। भारद्वाज ने 18 दिसंबर 2018 में हुई कॉलेजियम बैठक में उच्च न्यायालय के 2 मुख्य न्यायाधीशों को पदोन्नति की सिफारिश करने के निर्णय को सार्वजनिक किए जाने की मांग की थी। अब भारद्वाज के अनुरोध को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति ने कई बड़े सवाल जो हैं वो इनसे पूछे हैं, जिसमें एमआर शाह की अगुवाई वाली पीठ ने यह साफ तौर पर कहा कि अनुवृत्ति संकल्प यानी कि 10 जनवरी 2019 को पारित किया गया था। इसे
पता चलता है कि 12 दिसंबर 2018 की बैठक के दौरान कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। इसी पर आपको बता दें कि कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह देश की जनता को बताया कि सितंबर 2022 तक देश भर की निचली अदालतों ने 1,76,00,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है। हाईकोर्ट ने लगभग 15 लाख, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 तक 29,000 से ज्यादा मामले निपटाए हैं। अगर बात करें पिछले 10 सालों में सिविल और क्रिमिनल पेंडिंग केसेस की, तो यह जिला स्तर पर 34 लाख से ज्यादा है। और अगर हाईकोर्ट में यह लिस्ट 12,50,000 से ज्यादा की है और सुप्रीम कोर्ट में कुल 11,000 मामले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किरेन रिजिजू ने कहा कि कई अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कुछ महीनों में 5 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच सकती है। लंबित मामलों के मुद्दे पर चिंता जताते हुए उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में कमी आ सकती है, लेकिन असली चुनौती निचली अदालतों में है। रिजिजू ने ये बात दिल्ली हाई कोर्ट में एक कार्यक्रम में कही थी। इस दौरान यहां चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। रिजिजू ने निचली अदालतों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर भी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने यह साफ तौर पर बताया था कि कुछ महीने पहले तक 4,83,00,000 लंबित मामलों को आंका गया था। सभी राज्यों के कोर्ट में एक कुल 4,28,00,000 केसेस लंबित हैं। सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में 1,09,00,000 में लंबित है। इसके बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र है, जहां 49 लाख के आसपास केस लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजों के 6 पद खाली हैं, वहीं हाई कोर्ट में जजों के कुल 334 पद खाली हैं। इसमें इलाहाबाद में सबसे ज्यादा 60 वैकेंसीज हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने यह साफ तौर पर कहा था कि न्यायपालिका की कार्यवाही पारदर्शी नहीं है, वहां बहुत राजनीति हो रही है। ये पॉलिटिक्स बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन यहां बहुत मतभेद हैं और कई बार गुटबाजी भी देखी जाती है। रिजिजू ने कहा था कि अगर जज न्याय देने से हटकर एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे तो हमें पूरी व्यवस्था का फिर से आकलन करना होगा, जो कि किरेन रिजिजू ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को चेताया। और आज कॉलेजियम विवाद पर रिट याचिका डाली गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। और जब खुद किरेन रिजिजू जी जो हैं जजों की खाली पदों की बातों को उठा रहे हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा कि आखिरकार अभी तक आकिल कुरैशी जो सीजेआई बन सकते थे, उनकी फाइल को क्यों केंद्र सरकार ने रोका हुआ है? क्योंकि मौजूदा दौर में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को जेल भेजने के हस्ताक्षर जो है वो उन्हीं के हाथों से किया गया था। उनको सीजीआई नियुक्ति में क्यों उनकी फाइल को लटकाया गया है, यह सवाल केंद्र सरकार से पूछा जाए। तो वहीं सवाल यह भी पूछा जाए कि केंद्र सरकार ने क्यों दिल्ली दंगे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर केस दर्ज किया जाना चाहिए, दिल्ली पुलिस को ऑर्डर देने वाले जज को नियुक्ति पर क्यों रोका गया है। ये सबसे ज्यादा सवाल जो हैं वो केंद्र सरकार की भूमिका पर खड़े हो रहे हैं, जहां कॉलेजियम विवाद के बहाने सुप्रीम कोर्ट के जजों को घेर करके वो अपने जजों को वहां नियुक्त करना चाहती है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।